bottles, popping bottles. हाय चिंटू बिंटू नीना एंड करीना। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे साइंस के लिए। तो साइंस में मैंने बच्चों से बोला था कि फिजिक्स पढ़ना है पहले केमिस्ट्री, तो बच्चों ने ज़्यादातर केमिस्ट्री को सजेस्ट किया है, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। क्लियर है? बट उससे पहले हम लोग इंट्रो क्लास पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। आई नो कि आप लोग जो है 9th स्टैंडर्ड में वैलेंसी पढ़े हो, ठीक है ना, बट थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए अच्छे से, और जिससे क्या होगी आगे प्रॉब्लम ना होगा इस। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए वैलेंसी की डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो आइए मीनिंग जानने से पहले इसकी एक डेफिनेशन और जान लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम gain, lose और share with other elements to complete its octet। octet means क्या होता है? 8। ठीक है, और to become stable, ये भी कह सकते हैं। octet का मतलब याद रखिएगा, octet का मतलब होता है स्टेबल। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। सेकेंड में डेफिनेशन देखिए कि किसी भी एटम को, ठीक है, अगर दूसरे एलिमेंट से क्या करना है? कनेक्ट होना है, तो वो उसके साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। वो डिपेंड करता है कंपाउंड कैसा है, उसमें एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल। क्लियर है ना? उस पर डिपेंड करता है कि लूज गेन या शेयर करेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में कि कोई बंदा है, ठीक है, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया है, ओके, अब उसको क्या नीड होगी? एक जॉब की। भाई वो स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए? एक जॉब चाहिए। अगर उसको जॉब मिल जाएगी तो स्टेबल हो जाएगा भाई कि अब हम जॉब मिल गई है, अब हम स्टेबल हो चुके, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर विथ अदर एलिमेंट्स के साथ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करेगा वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। इसे हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्लियर है? जैसे किसी इंसान को जॉब मिल गई तो स्टेबल हो गया, इसी तरह अगर कोई भी अगर एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है या शेयर करके किसी एलिमेंट के साथ वो स्टेबल हो जा रहा है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट का मतलब उसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए? 8। ठीक है, मतलब वो स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। अच्छा, याद करिए कि 9th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद है? देखिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम तो कमेंट करके बताइए कि अलग से वीडियो जो है पूरे एलिमेंट जो 116, 18 होते सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको समझा देंगे, क्योंकि 9th में आपने 20 या 30 तक ही पढ़ा होगा। तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा था बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n²। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। मिनिमम 1 तक जा सकता है, मैक्सिमम इसमें 8, मिनिमम 1 तक जा सकता है। 18, 32 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n² लिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट का क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, से हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका क्या होगा? 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? ठीक है, इसका देखिए हीलियम का देखिए 2, ये हाइड्रोजन में ध्यान दीजिएगा, सॉरी। अच्छा, हीलियम देखिए इसका क्या है? 2 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2। लिथियम का देखिए 3 होता है, 2 1 है। अच्छा, जो शायद आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282 गाइस। कितना होगा? 282। तो लास्ट शेल में देखिए KLM, कितने इलेक्ट्रॉन्स M शेल में? 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाले शेल को क्या बोलेंगे हम लोग? वैलेंस शेल। क्लियर है? अब जैसे मान लो कार्बन है, इसका 6 होता है, 2 4, तो इसमें 2 ही शेल है, K और L है, तो लास्ट वाले शेल को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको गाइस हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम आज आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे लिखा है इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 और लेस देन 4 देन वैलेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये लिखा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गाइस, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 या 4 से कम, तो याद रखना वही उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर है? कैसे? जैसे देखिए मैग्नीशियम का भी मैंने लिखा था, ठीक है, 282, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? देखिए 2, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? 2। एल्यूमिनियम का देखिए कितना होता है? 13, 2 8 3। अब बताइए वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 3, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिलिकॉन का देखें 14 है, 2 8 4,
क्लियर है? तो कितने हैं? 4 हैं। तो जाहिर सी बात क्या 4 है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी क्या होगी? 4। तो यहाँ पे देखिए लिखा अगर 4 या 4 से कम हो तो वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। क्लियर है? बट गाइस अब देखिए यहाँ पे दूसरा है ट्रिक, क्या है कि अगर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4 हो, कितना हो? मोर देन 4 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तब क्या करेंगे? 8 से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करने पे जो आएगा वो वैलेंसी हो। कैसे? एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे हमारा फास्फोरस 15 होता है 285, ठीक है। अब देखिए 4 से ज्यादा है ना, मोर देन 4, तो क्या करिए 8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी उसको माइनस कर दो 3, ठीक है ना, तो वैलेंसी क्या होगी गाइस? 3 होगी। सल्फर का 16 होता है 286, ये भी देखिए मोर देन 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आई मीन देखिए लास्ट वाले शेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, तो 8 माइनस 6 वैलेंसी क्या होगी गाइस? 2 होगी गाइस। क्लियर है गाइस? ओके। अच्छा मान लो क्लोरीन का लेते हैं 17 287, देखिए मोर देन 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7 वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी गाइस। क्लियर है ना? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रिक। ओके। अच्छा एक चीज आप सोच रहे होगे कि इमरान सर ने यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि वैलेंसी प्लस लेंगे या माइनस में लेंगे। एक चीज याद रखिए गाइस, हमेशा की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, इट डज नॉट एसोसिएट विद साइन। इसे साइन से कोई लेना देना मतलब नहीं है, साइन, ओके, SIGN, ओके, साइन से कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ क्या है? नंबर है, ठीक है। वैलेंसी क्या है? कि नंबर है, वो गेन कर रहा है कितना, कोई लूज कर रहा है, वही वैलेंसी होती है, शेयर कर रहा है जितना भी है, ठीक है। अच्छा शेयरिंग की बात अगर हम करें, ये चीज हम आपको देखिए बताते हैं, जैसे हाँ तो गाइस अभी हमने आप लोग को ये बताया कि जो वैलेंसी होती है, याद रखिएगा, वो एक नंबर होता है, ठीक है। इट डज नॉट एसोसिएट विद साइन, उसको साइन से कोई लेना देना नहीं है कि प्लस या माइनस। जैसे 9th में आपको बताया गया होगा कि किसी किसी क्लोरीन वैलेंसी -1, मैग्नीशियम के +2, बट एक्चुअल में याद रखना वैलेंसी के साथ कभी साइन नहीं बोलना चाहिए, जो एक्चुअल में सही बात होती है, ठीक है। ओके, वो अगर आप बोलते साइन +2 माइनस, तो वो चार्ज होता है गाइस, क्या होता है? चार्ज होता है, याद रखिए। तो वैलेंसी के साथ कभी भी आप साइन बोल के मत बताइए, ऐसे आप दिमाग में रखिए, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा ये देखते हैं। अच्छा आप ये सोच रहे होगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप गेन लूज या शेयर कर किसी अदर एलिमेंट से जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हमने स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, हमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, लूज किया, शेयर किया, वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। आइए देखते हैं कैसे। इसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 282, वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2, क्योंकि 4 या 4 से कम होता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो वही क्या होता है? उसका वैलेंसी होती है। क्लियर है? अच्छा आपको पता है, हमने आपको एक चीज बताया था कि मेटल की पहचान क्या है। अगर किसी का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना हो? 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो याद रखिएगा वो क्या होता है? मेटल होता है। और 4 से अगर ज्यादा हो, 5, 6, 7, तो वो क्या होता है? नॉन मेटल गाइस। और जब 4 हो तो क्या होता है गाइस? पता है क्या होता है? मेटल भी हो सकता है। अगर आउटर मोस्ट शेल में क्या हो? 4 हो, तो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटलाइट भी हो सकता है। कैसे देखिए? हाँ तो हमने बोला कि मेटल की पहचान क्या आउटर मोस्ट शेल में क्या हो? 1 हो, 2 हो या 3 हो, मेटल होता है। तो देखिए जैसे सोडियम वैल्यू लेते हैं, सोडियम 11 281, तो ये भी मेटल है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, आई मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। अच्छा आपको पता है जो मेटल होता है, अगर आउटर मोस्ट शेल जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 1 या 2 या 3, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा, स्टेबल होने के लिए। तो जब भी लूज करेगा तो कुछ ऐसा होता है 281, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1, ठीक है। जब 1 लूज करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा? ऐसे +1। ये बता रहा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बन गई? सोडियम एटम। ही सोडियम क्या बन गया? आयन बन गया। अच्छा इस पे चार्ज क्या आ गया? +1, ठीक है। इसका मतलब है कितना लूज कर रहा है? देखिए गाइस 1, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। ये दूसरी भाषा में आपको बताया जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अदरवाइज ये ट्रिक तो हमने अभी आपको बताई। क्लियर है? हाँ तो गाइस देखिए, अब जैसे मैग्नीशियम को देखते हैं कि ये लूज करे, गेन करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करता है वही क्या होती है? इसकी वैलेंसी होती है। क्लियर? तो देखिए जैसे मैग्नीशियम का 282 होता है, तो मैग्नीशियम कितना लूज करेगा? 2। हमने कहा था मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा। और कितना लूज करेगा? जितने आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो देखिए 282, क्लियर है, तो ये माइनस, देखिए यहाँ पे इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब लूज करेगा इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस का। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दे रहा है। क्लियर है? ओके। अच्छा तो देखिए इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। बट हाँ यहाँ ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं जैसे गेन कौन करेगा?
अपना मतलब स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है 287, ठीक है क्लोरीन। तो देखिए 287, तो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? देखिए जो नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अगर स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। तो देखिए 7 किसको कितना चाहिए इसको? 1। क्लियर है? तो ये प्लस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 288। क्लियर है? ओके। इस पे चार्ज क्या आ जाएगा 1 -1। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें क्या होगा माइनस में। अगर हम किसी बैंक से उधार लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निगेटिव चार्ज। अगर 50,000 लिया तो -50,000 हमारे ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने उधार लिया। तो जो गेन करे इसमें निगेटिव चार्ज आता है गाइस। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। अगर चार्ज बोल रहा है तो -1 बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है लूज होकर के ये एटम क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है क्लोरीन, ठीक है स्टेबल हो गए। देखिए इसका ऑटोमोसोलेट हो गए कि नहीं हो गए। अब शेयरिंग की बात करें, ऐसा शेयर वाला हो सकता है आपको ना समझ में अभी, क्योंकि अभी आप बीच में जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे, ठीक है डोंट वरी। फिर भी एक बता दें, जैसे कार्बन है, कार्बन का डाई नंबर 6 होता है। अब बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वैलेंसी तो पता चल गया ना, अगर 4 या 4 से कम तो वैलेंसी 4 है, ठीक है। बट देखते कैसे। तो कार्बन क्या है ना, तो ये गेन करता है ना लूज करता है गाइस। ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर। कैसे? देखिए कार्बन क्या करता है, ये 4 हाइड्रोजन को बुलाता है, ठीक है। जब ये 4 हाइड्रोजन को बुलाता है, ठीक है, ऐसा कुछ, ओके। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। तो ये क्या करता है कार्बन के पास, जो याद रखना ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम में, ठीक है। तो एक इसके साथ शेयर कर लेता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, ठीक है। अब देख लो कार्बन के पास कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के स्टेबल होंगे 2 होना चाहिए। देखिए दोनों स्टेबल हो गए। अगर कार्बन का काउंट करो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, और हाइड्रोजन देखो 2 2 2 सबके हो गए ना। तो कहने वाली CH4 एक क्या बनाता है गैस, मेथेन गैस बनाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कार्बन, ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, ये शेयर कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 4। तो वही 4 उसकी क्या हो गई वैलेंसी हो गई गाइस। अदरवाइज हमने ट्रिक तो बता ही दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी है 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में जो आएगा वही उसकी वैलेंसी होगी, बट या तो ना 4 या 4 से कम। बट अगर 4 से ज्यादा आ रहा तो 8 से उसको क्या करना है माइनस करना है गाइस, ठीक है। तो इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा। हाँ तो गाइस देखिए आपके 10th स्टैंडर्ड में जितनी भी वैलेंसी यूज होनी है, तो यहाँ पे देखिए हमने नोट किया है, तो आप देख लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन वैलेंसी क्या होती है 1। अच्छा आप सोचा अभी इमरान सर ने बोला साइन नहीं लिखते। देखिए यहाँ पे V का मतलब वैलेंसी, C का मतलब क्या है चार्ज। अगर वैलेंसी बोलना सिर्फ मतलब नंबर बोल दीजिए 1 2 3, साइन मत बोलिएगा। चार्ज बोलना है तो आप प्लस लगा के माइनस लगा के बोलिए जो भी है जिसका, ठीक है। बेरिलियम की, ठीक है +2, बोरान +3, कार्बन 4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन, सारा कुछ लिखा। देखिए ये पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। क्लियर है? सल्फेट, ये देखिए SO3 सल्फाइट होता है। अच्छा ये देखिए चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज अ वैलेंसी वर्क करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे याद करो 9th स्टैंडर्ड में आपने इसे बोला हो किसी ने, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है +3, और सल्फेट कितनी हो गई -2, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता था, याद करो। तो Al2, 2 इधर आया, 3 उधर, 3 हम लोग क्या करेंगे अगर पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो ऐसे लगाएंगे। क्लियर गाइस ना? ओके। अच्छा तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसे यूज करते हैं। ये कार्बोनेट है, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका देखिए चार्ज -1। ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, बोरेट, परमैग्नेट, ठीक है, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, अमोनियम +1 होता है इसका चार्ज, ठीक है। तो इतनी वैलेंसी आप जो है जरूर है, इतने जो पॉलीएटॉमिक आयंस के चार्ज जरूर याद कर लीजिए। इधर भी कुछ देखिए जो सिंगल जैसे हाइड्रोजन होता तो याद रखना इसे हाइड्राइड पढ़ते, जैसे NaCl है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी आता है क्लोराइड पढ़ेंगे। S आ जाए से H2SS, हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो यहाँ पे S का लिखा होगा कहीं पे, ये सल्फाइड पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए ऑक्साइड ऐसे पढ़ेंगे, कहीं लास्ट में S आ रहा सल्फाइड पढ़ेंगे, O ऑक्सीजन आ रहा ऑक्साइड पढ़ेंगे, क्लोरीन है क्लोराइड पढ़ेंगे, N आ रहा नाइट्राइड पढ़ेंगे। इनको भी देख लीजिए। तो आपके देखिए पॉलीएटॉमिक्स ये भी लिखिए, क्लोरेट होता है और ये होता है बाइसल्फेट। SO4 सल्फेट होता है, H लगा देते हैं, बाइसल्फेट। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बोनेट भी होता है, देखिए कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट। आप चलिए इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी हाइड्रोजन सल्फेट आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं गाइस, ठीक है। तो इतनी वैलेंसी आपके 10th में यूज है, आप इनको अच्छे से याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मे भी कोई शायद मिस हो गया हो, देख लीजिएगा, ऐसा तो लग नहीं रहा है।